हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक की। तो शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि अनुपमा शाह हाउस आएगी कार में और भगदड़ में अंदर भागेगी। तभी वो देखेगी कि लीला और हंसमुख बेहोश पड़े हैं। अनुपमा को काफ़ी ज़्यादा शौक होगा ये बेडरूम देख कर के। वो देखेगी कि लीला और हंसमुख ज़मीन पर पड़े हैं और बहुत ही बेहोशी के हालत में हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं। बिना टाइम वेस्ट करे अनुपमा भागती है और उन दोनों की कंडीशन को देखते हुए कहती है कि बाबूजी आप आंख खुली रखिएगा, मैं आ गई हूँ। और जबकि लीला रोती रहती है और उसे होश आ जाता है। मीनवाइल अनुज और मालती देवी यहाँ पर छोटी अनु को कोशिश करते हैं कन्विंस करने की कि वो थोड़ा सा सूप पी ले, लेकिन अनु कहती है कि नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा के हाथ से ही पीऊँगी। अनुज कहता है कि अनुपमा बस थोड़े टाइम में आ जाएगी और अनु से कहता है कि थोड़ा सा तो सूप पियो, लेकिन अनु नहीं सुनती और वो कहती है कि नहीं, मम्मा ने मेरे साथ मेरा प्रॉमिस तोड़ा है। मालती देवी कहती है कि अनुपमा को एक बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है लीला के लिए, बल्कि वो एक अडल्ट हैं और वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सकती हैं। अनुज कहते हैं कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है माँ, आपको नहीं पता। तभी यहाँ पर अनुज डीप थॉट लाता है मालती देवी जो कहती हैं उसके बाद पर कि अनुपमा कैसे अपना एक पैर यहाँ और एक पैर वहाँ नहीं रख सकती, ठीक उस तरीके से जैसे कि एक टाइम पे दो नाव में एक जन सवार नहीं हो सकता, जिससे दोनों ही तरह के रिश्ते और परिवार ख़राब होंगे। तभी अनुपमा यहाँ चेक करती है लीला और हंसमुख को। वो लोग रोते हैं। लीला कहती है अनुपमा से कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मेरे कपड़े गंदे हो गए। अनुपमा कहती है बापूजी से कि आप चेयर पर बैठिए और वो लीला को वॉशरूम ले जाती है, उसके कपड़े चेंज कराती है। थोड़े टाइम के बाद हंसमुख और लीला बैठ जाते हैं। अनुपमा मेडिसिन देती है हंसमुख के ट्विस्टेड फुट पर, यानी कि जो पैर मुड़ गया है उस पर दवाई लगाती है, जिसकी वजह से वो हंसते हैं और वो अलग अलग बातों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। द सेम टाइम मालती देवी कहती है कि अनुज तुम्हें कुछ करना होगा, क्योंकि अनुपमा के पास अनु के लिए कोई टाइम नहीं है। पाकि वहाँ आती है, मालती देवी से कहती है कि आप डिज़र्व नहीं करती दूसरों के लिए पेरेंटिंग एडवाइस देना। तभी वो मालती देवी से कहती है कि बरखा और आप मिलकर के सिर्फ बुराई करते हैं, प्लान्स बनाते हैं पूरे दिन। बरखा कहती है शट अप, तुम तो कोई रिस्पेक्ट ही डिज़र्व नहीं करती। मालती देवी कहती है कि वाओ क्या बात है, अनुज की लाइफ से तो हर किसी को तुम्हारे अकॉर्डिंग निकल जाना चाहिए। काव्या डिम्पल घर आ गए हैं, उनको गिल्टी फील नहीं होती है इस बारे में। तभी लीला और हंसमुख कहते हैं कि नहीं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत है। अनुपमा यहाँ लीला और हंसमुख के साथ बैठती है थोड़े टाइम के बाद और फिर वो चली जाती है, क्योंकि अनु और काव्या डिम्पी वहाँ आ जाते हैं उनको कंपनी देने। घर लौटने के बाद अनुपमा अपना बेस्ट ट्राई करती है छोटी अनु को एंटरटेन करने का, मास्क पहन कर बलून दे कर के, और वो फाइनली अनु की माफ़ी में सक्सीड हो जाती है और वो अचानक से जो छोड़ कर गई उसे उसके लिए वह एक्सप्लेनेशन देती है। अनुपमा चेक करती है रिपोर्ट्स ठीक है या नहीं। रोमिल तभी यहाँ पर रिवील करता है कि अनु ठीक है ना। रोमिल कहता है अनुपमा से अपने चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में। वो कहता है कि मेरा ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था, जब मैं बीमार हुआ करता था ना तो कोई भी नहीं होता था। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। वो रोमिल से श्योर करती है कि बेटा तुम्हारे साथ मैं हमेशा हूँ। अनुपमा यहाँ उसको हक करती है। रोमिल कहता है कि मैं आप सबको बहुत मिस करूँगा। यहाँ से जाने के बाद अनुपमा कहती है कि तुम मालती देवी को अपने आसपास मत रखना, क्योंकि वो आपको अनुज से अलग कर देंगी। और ये बात सुनकर कि अनुपमा थोड़ी सी शॉक में आ जाती है। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर अनुपमा रोमिल की ये जो एडवाइस है उस पर कितना सीरियसनेस दिखाती है। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।